हेलो दोस्तों, पावर स्कोप में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है 8th पे कमीशन। हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि 8th पे कमीशन क्या है, इससे आपकी सैलरी पर क्या असर पड़ेगा और क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये पे कमीशंस होते क्या हैं। पे कमीशन एक ऐसी बॉडी होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पेंशनर्स और उनसे रिलेटेड स्टाफ की सैलरी स्ट्रक्चर को रिव्यू करती है। और ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? ये बॉडी हर 10 साल में गवर्नमेंट को अपनी रिकमेंडेशन सबमिट करती है, जिसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के सैलरीज और अलाउंसेस में चेंजेस होते हैं। ये रिकमेंडेशंस एम्प्लॉइज की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इससे न सिर्फ उनकी जिंदगी बेहतर होती है, बल्कि उनके काम का क्वालिटी भी इंप्रूव होता है। पे कमीशन की रिकमेंडेशन से गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, क्योंकि ये उन्हें अपने बजट और फाइनेंशियल प्लानिंग को बेटर मैनेज करने में मदद करता है। इस तरह एक विन विन सिचुएशन होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं 8th पे कमीशन की। यह रिकमेंडेशंस लाख्स ऑफ एम्प्लॉइज को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं और उनके फाइनेंशियल फ्यूचर को नेक्स्ट डिकेड तक शेप देते हैं। 8th पे कमीशन से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये एम्प्लॉइज की सैलरी में सिग्निफिकेंट इंक्रीज करेगा, अलाउंसेस को रिवाइज करेगा और पेंशन्स में भी बढ़ोतरी करेगा। दोस्तों, ये समझने के लिए कि 8th पे कमीशन से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये जरूरी है कि हम ये देखें कि प्रीवियस पे कमीशंस ने क्या चेंजेस लाए थे। हर पे कमीशन का अपना एक यूनिक इंपैक्ट रहा है और इनकी रिकमेंडेशंस ने एम्प्लॉइज के फाइनेंशियल स्टेटस को काफी हद तक बदला है। फॉर एग्जाम्पल, 7th पे कमीशन जो 2016 में इंप्लीमेंट हुआ था, ने सैलरीज में काफी अच्छी बढ़ोतरी की थी। इससे एम्प्लॉइज को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिली थी और उनके जीवन में सुधार आया था, और अलाउंसेस को भी रिवाइज किया था। ये अलाउंसेस एम्प्लॉइज के लिए एक तरह का बोनस थे, जो उनके डेली एक्सपेंसेस को मैनेज करने में मददगार साबित हुए। लेकिन दोस्तों, आजकल इन्फ्लेशन और लिविंग कॉस्ट्स काफी बढ़ गए हैं। इस वजह से नए पे कमीशन से एक्सपेक्टेशंस और भी ज्यादा बढ़ गई है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये नए रिकमेंडेशंस उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे और उन्हें इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि 8th पे कमीशन से हम कौन से मेजर चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस बार सरकार ने कुछ नए प्रपोजल्स रखे हैं जो एम्प्लॉइज के लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं। सैलरी रिवीजन की बात करें तो एम्प्लॉइज को उम्मीद है कि उनकी सैलरी में कम से कम 30 से 35% तक की बढ़ोतरी होगी। ये बढ़ोतरी उनके जीवन स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने में मदद करेगी। अलाउंसेस की बात करें तो हाउस रेंट अलाउंस HRA और डियरनेस अलाउंस DA में भी सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ये अलाउंसेस एम्प्लॉइज की फाइनेंशियल बर्डन को कम करने में मददगार होंगे। और ट्रैवल अलाउंस TA जैसे अलाउंसेस को रिवाइज किया जा सकता है, जो कि एम्प्लॉइज के लिए सफर को और भी आसान अफोर्डेबल बनाए। सब चेंजेस से ओवरऑल एम्प्लॉई सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्टिविटी में भी सुधार हो। दोस्तों, सैलरी रिवीजन 8th पे कमीशन का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि सैलरी में कम से कम 30 से 35% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा मिनिमम सैलरी को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 26,000 रुपए करने की बात भी चल रही है। सैलरी के अलावा अलाउंसेस भी किसी भी एम्प्लॉई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 8th पे कमीशन HRA, DA और TA जैसे अलाउंसेस को रिवाइज कर सकता है। DA को इन्फ्लेशन के हिसाब से रिवाइज किया जाएगा। 8th पे कमीशन इन बेनिफिट्स को भी रिवाइज कर सकता है, ताकि एम्प्लॉइज को और ज्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सके। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि 8th पे कमीशन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए काफी